शरीक इमाराती कंपनी का बड़ा फ्रॉड पकड़ा गया। 2 अरब 70 करोड़ रुपए जुर्माना आयद। जेरीज डी नाता से 22 करोड़ रुपए टैक्स वसूली का भी हुक्म। यूएई से दरामद इलेक्ट्रॉनिक आलात को कस्टम निजाम से छुपाकर निकाला जाता था। गिरफ्तारियों का सिलसिला मुलाजमीन तक महदूद। कंपनी की आला इंतजामिया कानून की पहुंच से दूर है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं तिजारत न्यूज, पाकिस्तान का पहला एआई न्यूज चैनल। आज की अहम खबर के साथ हाजिर हूँ। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मुल्क के बड़े कस्टम्स फ्रॉड में मुलव्वस पाए जाने पर मारूफ कार्गो हैंडलिंग कंपनी जेरीज डी नाता प्राइवेट लिमिटेड पर 2 अरब 70 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया, जबकि 22 करोड़ 10 लाख रुपए की गैर अदाशुदा ड्यूटी और टैक्स भी फौरी वसूल करने का हुक्म भी दिया गया है। वाज़ेह रहे कि डी नाता यूएई की कंपनी है जो जेरीज की पार्टनर है। इस हाई प्रोफाइल केस में अब तक 8 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें कंपनी के 5 मुलाजमीन भी शामिल हैं। ताहम ज़राए मुताबिक कंपनी की इंतजामिया, जिसकी हिदायत पर सारा खेल खेला जाता रहा था, उनकी गिरफ्तारियों के लिए कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी है और ज्यादातर मलबा मुलाजमीन पर डाला जा रहा है। हालांकि कंपनी से कस्टम की जाली स्टैम्प्स भी बरामद हुई हैं। इत्तलात के मुताबिक कस्टम्स एयरपोर्ट्स कलेक्ट्रेट कराची की तहकीकात के बाद सामने आने वाली तफसीलात ने एयर कार्गो क्लियरेंस सिस्टम में मौजूद संगीन खामियों और अंदरूनी मिली भुगत को बेनकाब कर दिया है। हुक्काम के मुताबिक जेरीज डी नाता प्राइवेट लिमिटेड के जरिए दरामद किए जाने के महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान को कस्टम्स के बाज़ाब्ता मराहिल मुकम्मल किए बगैर ही गैर कानूनी तौर पर क्लियर किया जाता रहा। तहकीकात के मुताबिक इस मुनज़्ज़म फ्रॉड में महंगे लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, गेमिंग कंसोल्स और दीगर कीमती इलेक्ट्रॉनिक अशिया शामिल थी, जिन्हें जाली गेट पासेस के जरिए सरकारी निजाम से छुपाकर निकाला जाता था। हुक्काम ने इंकशाफ किया कि मुताद्दिद एयरवेबल्स गायब किए गए, इंडेक्स नंबर्स हदफ किए गए और कंपनी के दाखिली सिस्टम के जरिए जाली गेट पास जारी किए गए, ताकि ये खेपे कस्टम्स ट्रैकिंग निजाम में रिकॉर्ड ही न हो सकें। इस तरीकाए वारदात के तहत सामान बगैर गुड्स डिक्लेरेशन जमा करवाए और बगैर ड्यूटी और टैक्स अदा किए क्लियर किया जाता रहा था। ये फ्रॉड उस वक्त बेनकाब हुआ जब कस्टम्स हुक्काम ने जेरीज शेड में मशकूक खेप पकड़ी। बादज़ा तहकीकात का दायरा वसी किया गया तो कम अज कम 5 मजीद ऐसी खेपों का सुराग मिला जो पहले ही इसी तरीकाए कार के जरिए क्लियर की जा चुकी थीं। ज़राए के मुताबिक तमाम शिपमेंट्स मुत्तहदा अरब अमारात से भेजी गई थीं और उन्हें मुबैयना तौर पर वेबू कस्टम्स क्लियरेंस सिस्टम से जानबूझकर छुपाया गया। फैसले में इस हवाले से कहा गया है कि ये मामला सिर्फ चंद अफराद की कार्रवाई नहीं, बल्कि एक मुनज़्ज़म इदारा जाती नाकामी, नातिस निगरानी और अंदरूनी मिली भुगत का नतीजा है। ट्रिब्यूनल के फैसले में इस अमर पर भी तशवीश जाहिर की गई कि तहकीकात के दौरान कंपनी की जानिब से सीसीटीवी फुटेज और सिस्टम लॉग्स फराहम नहीं किए गए। हालांकि कस्टम एक्ट 1969 के तहत ये रिकॉर्ड फराहम करना कानूनी तकाजा था। हुक्काम के मुताबिक मुताद्दिद नोटिस के बावजूद मतलूबा रिकॉर्ड पेश न किया गया, जबकि बाज अहम दस्तावेजात भी गायब रखी गए। इस हाई प्रोफाइल केस में अब तक 8 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें कंपनी के 5 मुलाजमीन भी शामिल हैं। दौरान तफ्तीश कई अहम एतराफी बयानात भी सामने आए हैं। ज़राए के मुताबिक एक खातून मुलाजमा ने मुबैयना तौर पर एतराफ किया कि वो आला अफसरान की हिदायत पर जाली गेट पासेस जारी करती रही है, जबकि एक कार्गो एजेंट ने सामान के रिकॉर्ड में रद्दो बदल और दरामदी अशिया की मुनज़्ज़म चोरी में मुलव्वस नेटवर्क के वजूद का इंकशाफ किया। तहकीकात के दौरान कस्टम्स की जाली स्टैम्प्स भी जब्त की गए, जिन्हें मुबैयना तौर पर जाली दस्तावेजात और गेट पास तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कस्टम्स हुक्काम के मुताबिक तहकीकात का दायरा मजीद वसी किया जा रहा है और इम्कान है कि आने वाले दिनों में मजीद गिरफ्तारियां और अहम इंकशाफात सामने आएंगे। ये थी आज की अहम तरीन खबर, जिसे तिजारत न्यूज ने अपने नाजरीन तक पहुंचाया। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। अल्लाह। देखते रहिए तिजारत न्यूज
چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔